चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मौसम की। हिमाचल से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुल्लू में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन की चपेट में भवन आया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारी बारिश के चलते भूस्खलन की चपेट में भवन आया है। लगातार भारी बारिश के बाद हिमाचल की स्थिति दिनों दिन खराब होती हुई नजर आ रही है और भूस्खलन की चपेट में अब एक भवन भी आया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ बारिश से हाहाकार हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मचा हुआ है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ दरकते हुए नजर आ रहे हैं। भूस्खलन से कई इमारतें जो है वो जमींदोज भी हो गई है। कई घर जो है मलबे में तब्दील हो चुके हैं और ऐसे में लोग वहां के काफी डरे हुए हैं। भारी बारिश लगातार कई दिनों से और रेड और ऑरेंज अलर्ट आज के लिए भी जारी किया गया है। तो हिमाचल के कुल्लू से तस्वीर सामने आई है, जहां भूस्खलन के बाद भवन पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। भारी बारिश के चलते भूस्खलन और भारी भूस्खलन न सिर्फ कुल्लू में बल्कि हिमाचल के कई ऐसे इलाके जहां पर लगातार बाढ़ और बारिश का खतरा मंडरा रहा है और इसके बाद भूस्खलन की भी तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। जो ऊपरी इलाका है वहां पर बर्फबारी भी सितंबर के महीने में हो रही है, यानी कि दोहरी मार इस वक्त हिमाचल के लोगों को झेलनी पड़ रही है और यही वजह है कि लोग वहां पर इस वक्त मौसम की मार का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। रौद्र रूप इस वक्त कुदरत का देखने को मिल रहा है। हिमाचल के कुल्लू से तस्वीर सामने आई है, जहां पर भूस्खलन हो रहा है। कुल्लू में आज भी भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने कई जगहों पर रेड और ऑरेंज अलर्ट आज के लिए भी जारी किया है। तो कुल्लू में आज भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने कई जगहों पर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। व्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कुछ बस्तियों और दुकानों को खतरा पैदा हो गया है और फ्लैश फ्लड की संभावना भी बनी हुई है और निचले इलाकों में पानी के जल भराव की समस्या भी हो सकती है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नदी नाले इस वक्त उफान पर नजर आ रहे हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक सैलाब की दहाड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। पूरे उत्तर भारत में मौसम का प्रचंड प्रहार इस वक्त देखने को मिल रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें हिमाचल की तस्वीर है। एक तरफ कुल्लू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कुल्लू की ही तस्वीर है, जहां जो नदियां हैं वो अपने उफान पर नजर आ रही है। और इस उफनती नदियों को देखकर जो लोग वहां पर आसपास रह रहे हैं, उनमें डर का साया इस वक्त बना हुआ है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी सख्ती बरती जा रही है। मौजूद है जिला कुल्लू में। हिमाचल प्रदेश का जिला कुल्लू इस समय आपदाग्रस्त, पहले हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा जो राज्य जो है वो घोषित कर रखा है। 76 साल के बाद लगभग इस तरह की जो घटना सामने आई है, बहुत ही ज्यादा मुश्किलों में इस समय कुल्लू मनाली है। इस समय हम आपको ब्यास नदी के जलस्तर की बात करें तो बहुत ही ज्यादा ब्यास नदी का तेज जलस्तर है। खतरे के निशान से ये ऊपर बह रहा है। लोग इस समय दहशत में है। हालांकि प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पे है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की टीम को भी अलर्ट मोड पे रखा हुआ है ताकि किसी भी गंभीर स्थिति से निपटा जा सके। और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय ब्यास नदी की। ब्यास नदी का देखिए इस समय जलस्तर, देखिए काफी तेज जलस्तर है। काफी लकड़ियां इत्यादि जो है वो बहती हुई आ रही है और कचरा, बोतल और ना जाने क्या क्या ऊपरी इलाकों से बहता हुआ आ रहा है। देखें कि नदी के किनारे जो है वो कट गए हैं। नदी का चौड़ीकरण हो गया है। ब्यास से सटे लोगों में इस समय डर है। हालांकि प्रशासन ने उनको घर खाली कर देने के लिए कहा है और कहा है कि सुरक्षित जगह पर वो लोग चले जाएं। जगह जगह भूस्खलन से रास्ते बाधित है। भूस्खलन से बिल्कुल जो है रास्ते अवरुद्ध है। जाम की स्थिति बनी हुई है। इस बार जो है ये मौसम, ये मानसून पता नहीं क्या क्या करके जाएगा। लोग बहुत ज्यादा परेशान है। कई रास्ते जो गाँव के संपर्क मार्ग जो है वो जिला मुख्यालय से कट गए हैं। वहीं जो प्रशासन की बात करें तो प्रशासन अपना काम जो है वो सुचारू रूप से कर रहा है। लगातार निगरानी बनाए रख रहा है हालात पर, लेकिन इस समय हालात जो है वो बेकाबू में नहीं है, काबू में नहीं है। और पहले ही जो प्रशासन ने आपदा प्रबंधन जो टीम है उनको अलर्ट मोड पर रखा है और राहत और बचाव कार्य एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जो है वो भी अलर्ट मोड पर है और ताकि किसी भी गंभीर स्थिति से एकदम से निपटा जाए।
सड़कों के जो इस समय को खोलने के काम है वो जेसीबी वगैरह मशीनों से इस समय वो लोक निर्माण विभाग भी अपना कार्य कर रहा है। लेकिन जिस तरह की आपदा आई है उस तरह लगता है कि काफी समय इस बार इन सब चीजों को बनाने में लग जाएगा। काफी पीछे इस समय पहले ही यहाँ का बागवान और किसान बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है, मायूस है, क्योंकि उनका ये सेब का सीजन है, होटलियर्स का होटल का सीजन था, लेकिन इस बार सब चीजें जो है वो ठप पड़ गई है। लोग अपना साल का बजट किस तरह चलाएंगे, लोग भी इस समय परेशान है। बने रहे आप हमारे साथ, इंडिया न्यूज के लिए प्रिया शुक्ला। तो हिमाचल के कुल्लू की तस्वीर आपने देखी, अब ऊना की तस्वीर दिखाते हैं। ऊना में भी बाढ़ बारिश का कहर जारी है। ऊना में होशियारपुर को जोड़ने वाला मुख्य पुल तेज बारिश की चपेट में आ गया और लगातार बारिश से पुल क्षतिग्रस्त होने के चलते इसे आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। ऊना होशियारपुर मार्ग का मुख्य पुल क्षतिग्रस्त होने से आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से ऊना के कई छोटे बड़े रास्तों को बाधित कर दिया गया था। प्रशासन लोगों को वैकल्पिक मार्गों से गुजरने की अपील कर रहा है। हालांकि इन रास्तों पर भी भारी दबाव और लंबा सफर तय करना राहगीरों के लिए चुनौती से कम नहीं है। बारिश का कहर थम नहीं रहा है। और अगर मैं बात करूं ऊना जिला की, तो ऊना जिला में जिस प्रकार के हालात हैं, हालांकि कल भी लगभग 34 रोड बंद थे और आज ये जो मार्ग आप देख रहे हैं ये होशियारपुर को जाता है, पंजाब सीमा के साथ जुड़ता है। और ये पुल जो है किस प्रकार से बारिश की भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा है, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पूरी की पूरी दीवार जो है वो बैठ चुकी है, डंगा पूरा गिर चुका है। ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और रोड के दोनों तरफ की बात करूं, चाहे इस तरफ की मैं बात करूं, यहाँ पर कुछ बैरिकेड लगाए गए हैं। और अगर मैं अपने इस तरफ की बात करूं, ऊना वाली साइड की बात करूं, तो यहाँ पर जेसीबी और तमाम रोकथाम के लिए, ताकि ट्रैफिक ना गुजर पाए, उसका प्रबंध यहाँ पर किया गया है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। 76 वर्षों की अगर बात करें, सामान्य बारिश जो है वो 256 मिलीलीटर जो है वो दर्ज की जाती थी, पर इस बार जो है हिमाचल में सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। 76 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। 431 मिलीमीटर जो है वो बारिश दर्ज की जा चुकी है। वहीं बारिश अभी भी लगी हुई है। लगातार ऊना में तीसरा दिन है जो कंटिन्यू बारिश जो है वो लगी हुई है, जिस कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। 34 रोड कल बंद थे, आज भी कुछ रोड बंद है और कुछ रोड्स को खुलवाया गया है। प्रशासन मुस्तैद है और लगभग अगर प्रदेश की बात करें तो 3100 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है, जो सरकारी आंकड़े हमारे पास पहुंचे हैं। वहीं मणिमहेश यात्रियों की बात करें तो वहां भी 16 लोगों का आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है और जो लोग हैं वो वापस वहां से आना शुरू हो चुके हैं। और अगर ऊना की बात करें तो ऊना की स्थिति आपको हम लगातार इंडिया न्यूज़ के माध्यम से दिखाते आ रहे हैं कि किस प्रकार ऊना बारिश की भेंट जो है वो चढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन ज्योति सियाल के साथ इंडिया न्यूज़ के लिए ऊना से पंकज गतना।